नमस्ते छात्रों, मैं हूँ संगीता शिर्के। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण का घटक वाक्य विचार। पिछले वीडियो में हमने वाक्य विचार का पहला प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों की जानकारी ली। अब हम इस वीडियो में वाक्य का दूसरा प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों की जानकारी और आपको एसएससी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है और उसके लिए कितने अंक होते हैं इसकी जानकारी लेंगे। तो चलो चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण देख लेते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं 8। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक वाक्य, छठा संदेहार्थक यानी संभावनार्थक वाक्य, सातवां संकेतार्थक वाक्य और आठवां विस्मयार्थक वाक्य। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला प्रकार हम देख लेते हैं विधानार्थक, उसे ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य से किसी क्रिया के करने या संपन्न होने की सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। हम उदाहरण लेकर देखते हैं। पहला उदाहरण, हम भोजन कर चुके हैं। दूसरा, समय बहुत बलवान है। तीसरा वाक्य देख लेते हैं, लक्ष्मी बूढ़ी हो गई थी। चौथा, मानू काकी की छोटी लड़की है। इन वाक्यों के द्वारा हमें क्या दिखाई देता है? तो ये सब वाक्य सरल कथन है अथवा विधान सरल किया गया है, इसलिए ये वाक्य विधानार्थक वाक्य कहलाए जाते हैं। तो दूसरा प्रकार देख लेते हैं निषेधार्थक, उसे ही निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक यानी निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। रूपा को पानी पीने तक का अवकाश नहीं था। दूसरा वाक्य, नगर जी के सामने कोई आदर्शन नहीं था। तीसरा वाक्य देख लेते हैं। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानने में भूल नहीं की। और चौथा वाक्य देख लेते हैं, मैं यह कार्य नहीं करूँगा। उपर्युक्त चारों वाक्यों में किसी न किसी बात का निषेध सूचित होता है। इनकार या निषेध सूचित करने वाले उपर्युक्त 4 वाक्य निषेधार्थक यानी नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब हम तीसरा प्रकार देख लेते हैं प्रश्नार्थक यानी प्रश्नवाचक वाक्य। परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आप कहाँ जा रहे हो? हरीश को आखिर क्या हो गया? अंदर कौन है? गरीब लोगों की लाचारी कौन जानता है? इन चारों वाक्यों में क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पर कहाँ, क्या, कौन, ये सब सर्वनाम आए हुए हैं और वाक्य के बाद में प्रश्नसूचक चिन्ह दिया गया है। तो ये सब उपरोक्त वाक्य प्रश्नसूचक है। इन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है, अतः ये प्रश्नार्थक वाक्य कहलाए जाते हैं। चौथा प्रकार है आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक वाक्य। परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या अनुमति दी जाए उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। तुम किसी की बात पर कान मत दो। बेटी सिरचन को जाने दो। गाड़ी का दरवाजा खोलो। काकी उठो, भोजन कर लो। उपर्युक्त वाक्यों की क्रमशः मत दो, जाने दो, खोलो, कर लो इन क्रियाओं को द्वारा
आदेश या आज्ञाएं सूचित होती है। अतः इन क्रियाओं के सभी वाक्य आज्ञार्थक है। अब पांचवा प्रकार हम देख लेते हैं, इच्छार्थक यानी इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। यानी यहाँ पर इच्छा या कामना या आशीर्वाद का बोध दिखाई देता है। उदाहरण लेकर देखते हैं, पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है, यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है। मानू दीदी आप सदा सुखी रहे, यहाँ पर कामना है। प्रभु आपकी कामना पूरी करें, यहाँ पर आशीर्वाद सूचित होता है। उपर्युक्त वाक्य इच्छावाचक है। इच्छा, समर्थन, सहानुभूति, शुभकामनाएं जिन वाक्यों में सूचित होती है उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। अब हम छठा देखते हैं, संदेहार्थक या संभावनार्थक वाक्य। परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में कुछ होने की संभावना या संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। यानी यहाँ पर संदेह या शंका यहाँ पर सूचित की गई है। उदाहरण लेकर हम देख लेते हैं, शायद अब कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। मानू के ससुराल वाले चीकिया शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रहमान कह रहा था, शायद कुछ लोग लक्ष्मी को खरीद लेंगे। हम आए दिन कार का उपयोग कर सकेंगे। इन चारों वाक्यों में यहाँ पर शायद, करेगा या कर रहे होंगे, शायद खरीद लेंगे, यहाँ पर यह सब शब्द जो है वह संदेह या शंका या संभावना सूचित करते थे। इसलिए उपर्युक्त वाक्यों द्वारा कार्य की संभावना, संदेह सूचित होती है। अतः ये संभावनार्थक वाक्य है। अब सातवां प्रकार देख लेते हैं, संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अगर पढ़ाई करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। चुपचाप पड़ा रहूँगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। तीसरा वाक्य देख लेते हैं, अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छाप वाली धोती दूंगा। चौथा वाक्य देख लेते हैं, पिताजी घर आते तो सैर के लिए पैसे मिलते। इन चारों वाक्यों में शर्त या संकेत सूचित होता है। अतः ये संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आठवां प्रकार हम देख लेते हैं। आठवां प्रकार है विस्मयार्थक या विस्मयादिबोधक वाक्य। परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य यानी विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक या विस्मयार्थक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण लेकर हम देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे? यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया गया है। छी, कितनी खराब है लिखावट, यहाँ पर घृणा दिखाई देती है। वाह, कितनी सुंदर है तस्वीर, यहाँ पर हर्ष हुआ है। हाय, अब क्या होगा, यहाँ पर शोक या दुख। और पांचवा वाक्य है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा भाषण किया, यहाँ पर प्रशंसा दिखाई देती है। तो इन उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा ये भाव प्रकट हुए हैं। तो मन के भाव, विकार व्यक्त करने वाले ये सब वाक्य विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो छात्रों, अभी हमने अर्थ के आधार पर 8 भेदों की जानकारी और उदाहरण वाक्य देखे। अब एसएससी बोर्ड परीक्षा में आपको किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए कितने अंक है यह देख लेते हैं। विभाग चौथा होता है व्याकरण यानी भाषा अध्ययन का
14 अंक होते हैं। कुल 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से प्रश्न 10वां होता है वाक्य के भेद, उसके लिए अंक होते हैं 2। उसमें से पहला उप प्रश्न होता है रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना, उसके लिए अंक होता है 1। और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना है, और उसके लिए अंक होता है 1। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद हमने पिछले वीडियो में हमने देखा। अब इस वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन देखा। अब देखते हैं किस प्रकार यह प्रश्न पूछा जाता है। पहले ध्यान में आप रखना है कि वाक्य के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक वाक्य दिया जाएगा, उसे पहचान कर रचना के अनुसार उसका भेद लिखना है, उसके लिए एक अंक हमने पिछले वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में 2 वाक्य दिए जाएंगे, उनमें से वाक्य को सूचना के अनुसार परिवर्तित करने के लिए कहा गया है, उसके लिए अंक है, और इसके लिए 2 अंकों का यह प्रश्न है। तो देखते हैं अर्थ के आधार पर परिवर्तन किस प्रकार करना है। सूचना दी जाएगी और उसके लिए परिवर्तन किस प्रकार करना है और उसकी जवाब किस प्रकार लिखना है। तो प्रश्न होता है निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। हम 4 वाक्य देख लेते हैं। पहला वाक्य, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आपको सूचना दी गई है, आज्ञावाचक वाक्य बनाइए। दूसरा वाक्य है मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। उमा ने सितार पर भजन गाया, निषेधवाचक वाक्य बनाना है। और चौथा है पर्यटन का अपना ही एक आनंद है, विस्मयवाचक वाक्य आपको बनाना है। तो देखते हैं जवाब किस प्रकार होता है। पहला वाक्य हो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। हम वाक्य लिखेंगे, उसका जवाब लिखेंगे तुम अपना ख्याल रखो। मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, प्रश्नवाचक वाक्य करना है। क्या मेरी टांग टूटना दुर्घटना थी? इस प्रकार हम क्या सर्वनाम लिखेंगे और वाक्य पूरा हो जाने पर प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तीसरा, उमा ने सितार पर भजन गाया, निषेधवाचक वाक्य बनाना है। तो हम बनाते हैं उमा ने सितार पर भजन नहीं गाया। और चौथा है पर्यटन का अपना ही आनंद है। यह वाक्य विस्मय सूचक वाक्य बनाना है, तो वाह पर्यटन का अपना ही आनंद है। इस प्रकार हमने वाक्य बनाइए। अब देखो छात्रों, कल और आज के वीडियो में वाक्य विचार के 2 भेदों की जानकारी ली। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये उदाहरण देखे और हमने समझ भी लिए। आज अर्थ के आधार पर 8 भेदों की भी जानकारी ली। तो छात्रों, दोनों प्रकार आपके समझ में आए ही होंगे। उनका ज़्यादा अध्ययन करने के लिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए वाक्यों को देखिए, अपने कॉपी में लिखिए, वाक्यों को पहचानिए, सूचना के अनुसार परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। तो चलो छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।